हेलो स्टूडेंट, ये पार्ट 2 वीडियो है। केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने जो है केमिस्ट्री, उनके ब्रांचेस, उनकी प्रॉपर्टीज और एसआई यूनिट, इस सब का मेटर, इस सब के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम जो है इसके आगे का कॉपी नोट हम आपको शेयर करेंगे। और इसे पिछले जो पार्ट 1 में जो हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखे हैं हम, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से, मेन टॉपिक से। तो टेम्परेचर तक हो गया था, नोट भी टेम्परेचर का लिखा दिए हुए थे। और उसके बाद यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन या नोशन। साइंटिफिक नोशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म रिप्रेजेंटेड इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म। ये जो है ये एक फार्मूला हो गया साइंटिफिक नोटेशन का। ये n इजकल टू, इसको भी आप ब्लैक या किसी और पेन से आप एकदम अच्छे से करिएगा। और ये एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। n इन साइंटिफिक नोटेशन का जो है n इन कैपिटल N है इंटू 10 के पावर माइनस n, वेयर मतलब वेयर n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव प्लस और निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव मान में भी हो सकता है, एंड वैल्यू एंड निगेटिव वैल्यू एंड कैपिटल N। अब इस n के बारे में कह रहे हैं कि कैपिटल N कैन वेरी बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में n का मान हो सकता है। और इस n का मान कितना भी हो सकता है, चाहे 11 हो, 12 हो, 25 हो, 2 लाख हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर्सन में हो सकते हैं। डेट इज मतलब इसका एग्जांपल दे रखा है कि वी कैन राइट, मतलब हम इसको इतना लिखते हैं कि 232.508 एज, इसको हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 2.32508 इंटू 10 के पावर 2। देख रहे हैं, मान जो है वो कुछ भी है, 2 के में 1 से 2 के बीच में है, 1 से 10 के बीच में रहेगा। और इसका जो मान है n का मान वो 10 पॉजिटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में दिखा रहा है, तो पॉजिटिव में इन साइंटिफिक नोटेशन सिमिलर 0.00016 कैन बी रिटेन एज 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 4। यहाँ पे देख रहे हैं निगेटिव फॉर्मेट में है, यहाँ का मान 1.6 है। देख रहे हैं 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 से 10 के बीच में होगा इसका मान। n कैपिटल N का मान 1 से 10 के बीच में होगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं, अब ये पॉजिटिव मान में देख रहे हैं और ये निगेटिव, और भी दिखाएंगे जो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में अलग से और भी एग्जांपल देकर समझाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिक्सिशन। प्रिक्सिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सम क्वांटिटी, इनका डेफिनेशन हो गया। उसी नेक्स्ट है एक्यूरेंसी। एक्यूरेंसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, द रियलेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इज इंडिकेटेड by the number of digits used represented it. To express it more accurately, we express it with digits that are known with certainty. These are called as significant figure. इस टोटल को डेफिनेशन को क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। They contain all the certain digit प्लस 1 डाउटफुल डिजिट इन ए नंबर, डाउटफुल डिजिट इन ए नंबर। अब इसी का जो है सिग्निफिकेंट फिगर का जो है कुछ कंडीशन है, जैसे रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इनके जो है कुछ नोट है या आप टॉपिक समझ लीजिए। जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट के बारे में, फॉर एग्जांपल 6.9, इसमें जीरो नहीं है, नन जीरो है। ऑल नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 6.9 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, विल 2.16 हैज 3, यानी कि 1 2 3, इसमें जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें नन जीरो है, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
द डेसिमल पैलेस डज नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इन केस इट कम इन बिटवीन नॉन जीरो नंबर। ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इन केस इट कम इन बिटवीन नॉन जीरो नंबर। उसी का एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल 2.003 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4.02 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट। इसमें जीरो को भी काउंट किया जा रहा है क्योंकि लास्ट में 3 है तो जीरो भी काउंट हो रहे हैं। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है फिगर, इसमें 3 मतलब एक जीरो भी है तो 3 सिग्निफिकेंट दिखा लास्ट में है ना। नेक्स्ट है जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट significant। For example 0.002 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट। लास्ट 2 वाले का काउंट कर रहा है, हैज़ 1 सिग्निफिकेंट। फिगर विल 0.0045 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट 4 and 5 को काउंट कर रहा है। नेक्स्ट है ऑल जीरो पैलेस। ऑल जीरो यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल जीरो पैलेस to the right number of significant। For example 16.0 हैज 3 सिग्निफिकेंट, मतलब लास्ट वाले जीरो को भी काउंट कर रहा है। ऑल जीरो हैज 3 सिग्निफिकेंट। फिगर विल 16.00 हैज 4, यानी कि टोटल को 1 2 3 4 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो एट द एंड ऑफ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर ambiguous। नेक्स्ट है इन exponential notation the numerical portion represented the number of significant figure। For example 0.00045 is expressed as 4.5 into 10 के पावर -4। एक्सप्रेशन नोटेशन अभी जो साइंटिफिक नोटेशन सेम साइंटिफिक नोटेशन के तरह लिखा गया है इनको इन टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे देख रहे भी हैं कि यहाँ इन टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर इज 2 विल इन द एवोगाड्रो नंबर। आप इसे एवोगाड्रो नंबर एक नंबर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख ले एक अलग से या यहीं पे ब्लैक पेन से लाइन कर दे ताकि आपको समझ में आए कि ये एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23 इट इज़ 4 इट इज़ क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर। नेक्स्ट है कि द डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। द डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल द नंबर 345601 हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने 1 2 3 4 5 6 है इसके अंदर, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर बट कैन बी रिटेन इन डिफरेंट ऑफ। इसको रिटेन कैसे करेंगे 345.601 और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.345601 ऑल हैविंग सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल में सभी कुछ सेम ही दिखाएंगे क्योंकि इसका भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा और इसका भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर ही बनेगा। नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। इनका डेफिनेशन होगा डायमेंशनल एनालिसिस ड्यूरिंग कैलकुलेशन जनरली देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने ऑलरेडी इसको लाइन कर रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को डायमेंशनल एनालिसिस ही करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस ड्यूरिंग कैलकुलेशन जनरली देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ द अदर इज कॉल्ड, या तो फैक्टर लेवल मेथड कर सकते हैं या यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि 5 फीट एंड 2 इंच 5 फीट 2 इंच एक स्टैंडर्ड हाईएस्ट ऑफ इंडियन फीमेल। स्टैंडर्ड हाइट हो गया इंडियन फीमेल का जो है हाइट वो 5 फीट 2 इंच है। इज कन्वर्ट टू एसआई। अब इसको क्या करना है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंच इजकल टू 2.5 इंटू 10 के पावर -1 2 मीटर। 1 इंच बराबर 2.5 इंटू 10 के पावर
2 मीटर। 1 इंच इजकल टू 2.5 इंटू 10⁻² मीटर बाय 1 इंच। अब 1 इंच तो देन 5 फीट 2 इंच है, ये 5 फीट 2 इंच, तो इस 5 फीट 2 इंच को हम इंच में बदल लेंगे। तो 1 फीट में 12 इंच, तो 12 पंचे 60 है, 2 62, तो 62 इंच इजकल टू 62 इंच इजकल टू, इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे 2.54 इंटू 10⁻² मीटर बाई 1। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको तो 1.5 मीटर, तो कितने हो गया, 5 फीट 2 इंच में अगर इसका ऐसा यूनिट बनाए तो ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.58 मीटर इसका ऐसा यूनिट होगा। नेक्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ इस प्रकार से चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। और उसके बाद जो आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी होती जा रही है। फिर भी इसको हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सभी का डेफिनेशन हम अगले वीडियो में बताएंगे और यहाँ से शुरुआत भी करेंगे। मैटर, जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में भी 2 टाइप्स होते हैं, हेमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट, कंपाउंड। तो इसकी जो है डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे और उस अगले वीडियो का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।